अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पालक की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनाने में तो बहुत आसान है, लेकिन जो लोग पालक नहीं खाते ना वो भी इसको बहुत मज़े से और बहुत शौक़ से खाएंगे। पालक बनाते हुए सबसे ज़्यादा झंझट होता है इसको काटना, तो हम इसको बग़ैर काटे बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह बस आपको पत्ते लेने हैं और बारीक डंडियाँ हैं तो वो आप डाल सकते हैं, काटे बग़ैर बनाएंगे। और ये बाकी सारी चीज़ें भी आपको इस तरह से रफली चॉप करनी है। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, इनको भी आपको कोई पेस्ट नहीं बनाना, कोई बारीक नहीं काटना। आसानी से बग़ैर झंझट फ्री बहुत ही मज़ेदार सी पालक की रेसिपी। उबलते हुए पानी में हमने डालनी है थोड़ी सी चीनी, ये पालक के कलर को बरकरार रखेगी। चीनी डालने से पालक का जो कलर है बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल बरकरार रहेगा। और यहाँ पे मैंने ली है पालक, जो कि हमने सिर्फ मोटी डंडियाँ उतार लेनी है, पतली डंडियाँ छोड़ देनी है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से हम इसको उबलते हुए पानी में डाल देंगे। उबलते हुए पानी में सिर्फ हम 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह की जो पतली डंडियाँ हो ना वो भी आप पालक में साथ ही डाल सकते हैं, मोटी डंडियाँ निकाल देंगे। साथ ही इसमें हम हरी मिर्चें भी डाल देंगे। ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो मिर्चें ज़्यादा डाल लें। बस 1 मिनट पकाना है। और यहाँ पे मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और साइड में जो है वो बर्तन में हमने ठंडा पानी जो है वो रेडी करके रखना है। फ़ौरन से इसमें से निकाल के हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे। ठंडे पानी में डालने से जो है इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और इसका जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैंने पानी में बर्फ़ भी डाली हुई है, तो खूब ठंडे पानी में डालना है। अब मैं इसको पानी में से निकाल के साइड पर रख दूँगी। यहाँ पे मैंने पालक और हरी मिर्चों को निकाल के इस तरह से रख दिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ पालक पनीर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पनीर बनाया है। इसके लिए आपको चाहिए कॉटेज चीज़। आप या तो बाज़ार की रेडीमेड ले लें या इस तरह से घर पे बना लें। और अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा होममेड पनीर है। आप यही रेसिपी फॉलो करते हुए इसको पनीर के बगैर भी बना सकते हैं। इसके हम पीसेस काट लेंगे। आप इसको पनीर के बगैर भी बनाएंगे तो ये पालक की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। जब मैं पनीर के बगैर भी बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ। इस तरह से हम इसके क्यूब्स काट लेंगे। तो ये कॉटेज चीज़ जो है ये दूध से बनाया जाता है, दूध को फाड़ के उससे बनाया जाता है। लेकिन अगर आप घर में बटर मक्खन बनाते हैं ना, तो जो मक्खन में से बटर मिल्क निकलता है ना, उससे भी आप ये कॉटेज चीज़ बना सकते हैं। तो इसमें से जो क्यूब्स बिल्कुल फ़ाइन अच्छे वाले क्यूब्स निकले हैं उनको मैंने साइड पे कर दिया है। जो साइड से एजेस निकले हैं उनको साइड पे कर दिया है। इसको मैं बाद में ऊपर से सर्व करते हुए प्रेजेंट करने के लिए डाल लूँगी। यहाँ पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में आप ये बनाते हैं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा हेल्दी रहता है। तेल को चूल्हे पे अच्छी तरह गर्म होने के लिए रख दिया था। जब इसमें से धुएँ निकलना शुरू हो गए तो फिर मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी है। थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाएगा तो फिर हम इसमें ये पनीर डाल देंगे। पनीर को हमने ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये बहुत ही च्यूई सा और रबड़ की तरह हो जाता है। बस हल्का सा फ्राई करना है। बस 1 मिनट फ्राई किया है, मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में जो हमने मोटी मोटी रखी प्याज चॉप की हुई है ये भी डाल देंगे। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज और यहाँ पे 7-8 जवे लहसुन के हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। इनको भी मैंने रफली चॉप किया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। कुछ भी आपको फ़ाइन चॉप नहीं करना है, बस इस तरह से रफली चॉप करके डाल देना है। बहुत ही आसान और क्विक सी रेसिपी है। दो मिनट तक पकाएंगे। प्याज का, लहसुन, अदरक का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर ये एक टमाटर है मीडियम साइज़ का, इसको भी इस तरह से बस 4 टुकड़े में कर लें और ये भी डाल देंगे।
टमाटर डालने के बाद 2 मिनट इसको मज़ीद पकाया। अब मैं इसका जो है चूल्हा बंद कर लूँगी और इस पैन में से ये सारी चीज़ें निकाल लूँगी। अब इनको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद हम इनको डाल लेंगे किसी भी ब्लेंडर में, ग्राइंडर में। हमने इसका बनाना है बहुत ही फ़ाइन सा पेस्ट, बहुत ही फ़ाइन सी बारीक सी प्यूरी बनानी है, पतली सी। इसमें पीसेस नहीं रहने चाहिए। और जब इसकी अच्छी सी प्यूरी बना लें, अच्छा सा पेस्ट बना लें, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे पहले से ब्लांच की हुई पालक और हरी मिर्चें। एक साथ मैंने सारी चीज़ों को ग्राइंड इसलिए नहीं किया क्योंकि प्याज टमाटर का हमने बहुत अच्छा सा पतला सा बारीक सा पेस्ट बनाना है और पालक को हमने थोड़ा सा मोटा सा दरदरा सा पीसना है। एक साथ ही डाल के पीस देंगे तो फिर पालक भी बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से पीसना है आपको। एक चम्मच ऑयल और डाला है और इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और इसके साथ ही यहाँ पे हस्बे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच पिसा सूखा धनिया और साथ ही आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मसालों को यहाँ पे 1 मिनट तक अच्छा सा भून लेंगे। 2 चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन से जो है बहुत अच्छा सा थिक सी बनेगा ये हमारा पालक पनीर। और इसके अलावा बेसन से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। इसको भी भून लेंगे साथ ही मसालों के। अगर आप मिर्चों की मिक़दार ज़्यादा करना चाहते हैं तो लाल मिर्च मत बढ़ाइएगा। आप जो शुरू में हमने पालक के साथ हरी मिर्चें डाली हैं उनकी मिक़दार बढ़ा दीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमने पालक, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक ग्राइंड करके रखा है वो डाल देंगे। जिस पे हमने ग्राइंड किया है थोड़ा सा पानी डाल के डाल देंगे ताकि कोई भी पालक हमारी जो है वो ज़ाया नहीं जाए। 2-3 मिनट अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, अच्छा सा पकाएंगे। अब मैं यहाँ पे 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, आधा चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला डाल रही हूँ। बस 3-4 मिनट पालक को पकाया है। साथ ही यहाँ पे 2 खाने के चम्मच क्रीम या दूध की मलाई डाल दें। अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा दूध या फिर पानी डाल के पतला भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो मैंने फ्राई करके रखा है पनीर, कॉटेज चीज़, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। पनीर डालने के बाद 2-3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। 2-3 मिनट पकाने के बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसके ऊपर भगार या तड़का डाल के सर्व कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भगार डालूँगी। अभी आपके सामने मैं इसका तड़का भगार बनाऊँगी। यहाँ पे 1 से 2 चम्मच ले लें देसी घी। देसी घी का तड़का लगाएंगे। देसी घी नहीं है तो फिर आप मक्खन या कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। 7-8 जवे लहसुन के, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन गोल्डन हो जाएगा तो 1-2 चुटकी हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। जो चीज़ मैंने बचाया था पनीर, थोड़ा सा वो ऊपर से डाल देंगे। थोड़ी सी क्रीम या मलाई आप चाहते हैं तो ऊपर से डालें या ऐसे ही सर्व कर लें। बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बनके तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।